जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी भक्तजन सावन मास महात्म्य का 8वां अध्याय सुनेंगे। साथ ही अंत में शिव महापुराण की कथा का भी श्रवण करेंगे। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। आप सभी इस कथा को पूरा ज़रूर सुनिएगा और कथा को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम आप सभी के लिए ऐसी ही कथाएं लाते रहते हैं। तो प्रेम से बोलिए, भगवान शिव शंकर की जय हो। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, अब मैं समस्त पापों का नाश करने वाली बुद्ध गुरु व्रत का वर्णन करूँगा, जिसे श्रद्धा पूर्वक करके मनुष्य परम सिद्धि प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों के राजा के रूप में अभिषिक्त किया। किसी समय उसने रूप तथा यौवन से संपन्न तारा नामक गुरु पत्नी को देखा। उसकी रूप संपदा से मोहित होकर वह काम के वशीभूत हो गया और उसे उसने अपने घर में रख लिया। इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर उसे बुद्ध नामक एक पुत्र हुआ, जो बुद्धिमान, सौंदर्यशाली तथा सभी शुभ लक्षणों से युक्त था। गुरु बृहस्पति को ज्ञात हुआ कि तारा चंद्रमा के घर में स्थित है। तब उन्होंने चंद्रमा से कहा कि मेरी पत्नी को वापस कर दो। अनेक तरह से समझाने पर भी जब चंद्रमा ने तारा को वापस नहीं दिया, तब बृहस्पति देव ने देवताओं की सभा में जाकर देवराज इंद्र को यह वृत्तांत बतलाया और कहा, हे शुक्र, आप देवताओं के राजा हैं। अंततः अपनी आज्ञा से आप उसे दिलाएं, अन्यथा उस चंद्रमा के द्वारा किया गया पाप आपको ही निसंदेह लगेगा, क्योंकि शास्त्र निर्णय के अनुसार प्रजा के द्वारा किए गए पाप को राजा भोगता है। पुराण में भी ऐसा कहा गया है कि दुर्बल का बल राजा होता है। गुरु का यह वचन सुनकर चंद्रमा ने कहा, मैं आपकी आज्ञा से तारा को तो दे दूंगा, किंतु इस पुत्र को नहीं दूंगा। शास्त्र के अनुसार विचार करके देवताओं ने उस बुद्ध को चंद्रमा को दे दिया। इसके बाद गुरु को उदास देखकर देवताओं ने उन दोनों को वर प्रदान किया। हे चंद्र, अब तुम घर जाओ। यह तुम्हारा भी पुत्र है और बृहस्पति देव का भी है। यह तुम्हारा पुत्र ग्रहों में प्रतिष्ठित होगा। हे सुराचार्य, आप यह दूसरा भी शुभ वर ग्रहण कीजिए कि जो बुद्धिमान व्यक्ति आप दोनों यानी बुद्ध और गुरु का व्रत मिलाकर करेगा, उसकी संपूर्ण सिद्धि होगी। यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं। शंकर जी के लिए अत्यंत प्रिय इस सावन मास के आने पर जो लोग बुधवार तथा बृहस्पतिवार को पूजन व्रत करेंगे, उन्हें सिद्धि प्राप्त होगी। इस व्रत में दही तथा भात का नैवेद्य व्रत सिद्धि में मूल हेतु है। स्थान भेद से आप दोनों की मूर्ति लिखकर पूजन करने से भिन्न भिन्न फल प्राप्त होता है। यदि कोई हिंडोले के ऊपरी स्थान पर आप दोनों की मूर्ति लिखकर पूजन करे, तो वह सर्वगुण संपन्न तथा दीर्घ आयु पुत्र प्राप्त करेगा। यदि मनुष्य कोषागार में मृत्यु को लिखकर पूजन करता है, तो उसके कोष बढ़ते हैं और वह कभी क्षय को प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार रसोई घर में पूजन करने से और दिवालय में पूजन करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। शय्यागार में लिखकर पूजन करने से स्त्री का वियोग कभी नहीं होता है। ध्यानागार में लिखकर
पूजन करने से ध्यान की वृद्धि होती है। इस प्रकार मनुष्य उन फलों को प्राप्त करता है। इस प्रकार 7 वर्ष तक करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन से पहले दिन अधिवासन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। स्वर्ण की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक 16 उपचारों से पूजन करने के पश्चात तिल, घी, चारु और अपामार्ग तथा अश्वत्थ से युक्त समिधाओं से होम करना चाहिए। अंत में पूर्ण आहुति देनी चाहिए। उसके बाद मामा और भांजे को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को तथा अन्य लोगों को भी भोजन कराना चाहिए। स्वयं भी भोजन करना चाहिए। इस विधि से 7 वर्ष तक करने पर मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। जो इसे विद्या की कामना से करता है वह वेद और शास्त्रों के अर्थों को जानने वाला हो जाता है। बुद्ध बुद्धि प्रदान करते हैं और गुरु बृहस्पति गुरुता प्रदान करते हैं। संत कुमार जी बोले, हे भगवन, आपने जो यह कहा है कि इस अवसर पर मामा तथा भांजे को भोजन कराना चाहिए, यदि बताने योग्य हो तो इसका कारण बताइए। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, पूर्व काल में अत्यंत दीन तथा दरिद्र कोई 2 ब्राह्मण थे। वे दोनों मामा भांजे थे। उदर पूर्ति हेतु परिश्रम पूर्वक भ्रमण करते हुए वे दोनों किसी नगर में अन्न मांगने के लिए गए थे। उन्होंने घर घर में श्रावण मास में प्रत्येक वारों को उस वार का व्रत होते हुए देखा, किंतु कहीं भी बुद्ध और गुरु का व्रत नहीं देखा। तब उन्होंने बहुत देर तक परस्पर विचार किया कि सभी वारों का व्रत तो सर्वत्र दिखाई पड़ रहा है, किंतु बुद्ध गुरु का कहीं नहीं। अंततः क्योंकि यह व्रत अनुच्छिष्ट है, इसलिए हम दोनों को चाहिए कि इस शुभ व्रत का अनुष्ठान आदर पूर्वक करें। किंतु हे संत कुमार, इसकी विधि न जानने के कारण वे दोनों संशय में पड़ गई। तब रात्रि में उन्हें स्वप्न में इस व्रत की विधि दृष्टिगोचर हो गई। इसके बाद उन्होंने उसकी विधि के अनुसार व्रत को किया, जिससे उन्होंने अपार संपदा प्राप्त की। प्रतिदिन उनकी संपत्ति बढ़ने लगी और सभी लोगों को ज्ञात भी हो गई। इस प्रकार 7 वर्षों तक करके वह पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गई। उसके बाद उनके ऊपर प्रसन्न होकर बुद्ध और गुरुदेव प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को यह वर दिया, आप दोनों ने हम दोनों के निमित्त इस व्रत को पूरा किया है। अंततः आज से कोई भी इस शुभ व्रत को करे तो उसे व्रत की समाप्ति पर मामा तथा भांजे को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से उसे सभी कामनाओं की परम सिद्धि हो जाती है और अंत में चंद्र सूर्य पर्यंत उसका हमारे लोक में वास होता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में सावन मास महात्म्य का यह 8वां अध्याय पूरा होता है। तो बोलिए भगवान शिव शंकर की जय हो। अब सुनते हैं शिव पुराण की कथा को। परम ज्ञानी सूत जी कहते हैं, भगवान शिव ही गुरु हैं, शिव देवता हैं, शिव ही प्राणियों के बंधु हैं, शिव ही आत्मा हैं और शिव ही जीव हैं। शिव से भिन्न दूसरा कुछ नहीं है। भगवान शिव के उद्देश्य से जो कुछ भी दान, जप और पूजा पाठ किया जाता है, उसका फल अनंत बताया गया है। यह समस्त शास्त्रों का निर्णय है। जो एकमात्र भगवान शिव का भजन करता है, वह सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो प्रीति अपने पुत्र, स्त्री और धन में की जाती है, वही यदि भगवान शिव की पूजा में की जाए
तो वह जीव का उद्धार कर देती है। इसलिए कितने ही महात्मा पुरुष भगवान शिव की पूजा के लिए संपूर्ण विषय रूपी मदिरा को छोड़ देते हैं। वही जीव्य सफल है जो भगवान शिव की स्तुति करती है। वही मन सार्थक है जो शिव के ध्यान में संलग्न होता है। वही कान सफल है जो उनकी कथा सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। और वह ही दोनों हाथ सार्थक हैं जो शिव जी की पूजा करते हैं। वह नेत्र धन्य हैं जो महादेव जी की पूजा का दर्शन करते हैं। जिसकी संपूर्ण इंद्रियां भगवान शिव के कार्यों में लगी रहती हैं, वह संसार सागर के पार हो जाता है और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। शिव की भक्ति से युक्त मनुष्य चांडाल, पुलकस, नारी, पुरुष अथवा नपुंसक कोई भी क्यों ना हो, तत्काल संसार बंधनों से मुक्त हो जाता है। जिसके हृदय में भगवान शिव के प्रति थोड़ी सी भी भक्ति है, वह समस्त देहधारियों के लिए वंदनीय है। आओ मैं तुम्हें ऐसे ही एक भक्त की कथा सुनाता हूँ। ये कथा बड़ी ही शुभ है और भगवान शिव को भी प्रिय है। उज्जैनी नगरी में चंद्रसेन नामक एक राजा हुए। वे उसी नगर में निवास करने वाली भगवान महाकाल का पूजन करते थे। शिव के पार्षदों में अग्रगण्य तथा अमंगलों को जीतने वाली विश्व वंदनीय मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के सखा हो गए थे। उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर एक समय उन्हें दिव्य चिंतामणि प्रदान की, जो कौस्तुभ मणि तथा सूर्य के समान थी। वह देखने, सुनने अथवा ध्यान करने पर भी मनुष्यों की मनोवांछित वस्तु प्रदान करती थी। राजा उस चिंतामणि को अपने कंठ में धारण करके जब सिंहासन पर बैठते थे, तब देवताओं में सूर्य नारायण की भांति उनकी शोभा होती थी। राजा चंद्रसेन के विषय में यह सब बात सुनकर समस्त राजाओं के मन में उस मणि के प्रति लोभ की मात्रा बढ़ गई और वह शुद्ध रहने लगी। एक बार उन सब ने बहुत सी सेना साथ लेकर क्रोधपूर्वक आक्रमण किया और उज्जैनी के चारों द्वारों को घेर लिया। अपनी पुरी को घिरी हुई देखकर राजा चंद्रसेन भगवान महाकाल की शरण में गई और मन को संदेह रहित करके दृढ़ निश्चय के साथ उपवास पूर्वक दिन रात अनन्य भाव से भगवान गौरीपति की आराधना करने लगी। उन्हीं दिनों उस नगर में कोई ग्वालिन रहती थी, जिसके एकमात्र पुत्र था। वह विधवा थी और उज्जैनी में बहुत दिनों से रहती थी। वह अपनी 5 वर्ष के बालक को लिए हुए महाकाल के मंदिर में गई और राजा चंद्रसेन के द्वारा की हुई गिरिजापति की महापूजा का दर्शन किया। शिव पूजन का वह उत्सव देखकर उसने भगवान को प्रणाम किया और पुनः अपने निवास स्थान पर लौट आई। ग्वालिन के उस बालक ने भी वह सारी पूजा देखी थी। अंततः घर आने पर उसने जिज्ञासा पूर्वक शिव जी की पूजा प्रारंभ की, जो संसार से वैराग्य प्रदान करने वाली है। उसने एक सुंदर पत्थर लाकर उसे घर से थोड़ी ही दूर पर एकांत स्थान में रख दिया और उसी को शिवलिंग माना। फिर अपने हाथ से मिलने लायक जो कोई भी फूल दिखाई दिए, उन सब को इकट्ठा करके उस बालक ने शुद्ध जल से शिवलिंग को स्नान कराया और भक्ति पूर्वक पूजा की। तत्पश्चात चंदन, धूप, दीप और अक्षत आदि उपचारों से अर्चना करके भगवान को भोग लगाया। सुंदर सुंदर पत्रों और फूलों से बार बार पूजा करके भांति भांति से नृत्य किया और बारंबार भगवान के चरणों में शीश झुकाया।
इस प्रकार अनन्यचित होकर शिव जी की आराधना में लगे हुए अपने पुत्र को ग्वालिन ने बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाया। उसका मन तो पूजा में लगा हुआ था। माता के बहुत बुलाने पर भी उसे भोजन करने की इच्छा नहीं हुई। तब उसकी माँ स्वयं उसके पास गई और उसे शिव के आगे आंख बंद करके ध्यान लगाए बैठा देख हाथ पकड़कर खींचने लगी। इतने पर भी जब वह ना उठा तब उसने क्रोध में आकर उसे खूब पीटा। खींचने और मारने पीटने पर भी जब उसका पुत्र नहीं आया तब उसकी माता ने वह शिवलिंग उठाकर दूर फेंक दिया और उस पर चढ़ाई हुई सारी पूजा सामग्री नष्ट कर दी। यह देखकर बालक हाय हाय करके रो उठा। क्रोध में भरी हुई ग्वालिन अपने बेटे को डांटकर पुनः घर में चली गई। भगवान शिव की पूजा को माता के द्वारा नष्ट की हुई देखकर वह बालक देव देव महादेव ऐसे पुकारने लगा और पुकारते पुकारते बेहोश हो गया। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा प्रवाहित हो रही थी। तभी 2 घड़ी बाद जब उसे होश आया तब उसने देखा कि उसका वही निवास स्थान परम सुंदर शिवालय हो गया था। मणियों के खंभे उसकी शोभा बढ़ा रही थी। उसके सभी द्वार किवाड़ सब स्वर्णमय हो गई थी और वहाँ की भूमि बहुमूल्य नीलमणि की हो गई थी। यह सब देखकर वह तुरंत उठा और खूब खुश हुआ। उसने समझ लिया कि यह सब शिवजी की पूजा का महात्म्य है। उसी के प्रभाव से यह दिव्य विभूति प्रकट हुई है। उसके बाद बालक ने अपनी माता के अपराध की शांति के लिए पृथ्वी पर मस्तक रखकर साष्टांग प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, देवों के देव महादेव उमापते, मेरी माता का अपराध क्षमा कीजिए। वह मूढ़ है, आपके प्रभाव को नहीं जानती हैं। हे भगवान शंकर, आप उस पर प्रसन्न होइए। यदि मुझ में आपकी भक्ति से उत्पन्न हुआ कुछ भी पुण्य है तो उससे मेरी माता आपकी दया प्राप्त करें। इस प्रकार भगवान शंकर को बार बार प्रसन्न करके उनके चरणों में मस्तक झुकाकर सूर्यास्त के समय वह बालक शिवालय से बाहर निकला और उसने अपने शिविर को देखा। वह इंद्रनगर के समान शोभा पा रहा था। वहाँ सब कुछ स्वर्णमय था। भवन के भीतर प्रवेश करके बालक ने देखा उसकी माँ बहुमूल्य रत्नमयी पलंग पर बिछी हुई श्वेत रंग की शैया पर सो रही है और उसी को याद कर रही है। तभी उसने माता को जगाया। ग्वालिन बड़े वेग से उठी और अपने को, अपने पुत्र को तथा अपने घर को भी इस रूप में देखकर आनंद में भर गई। पुत्र के मुख से गिरिजापति शंकर का वह सब प्रसाद सुनकर ग्वालिन ने राजा को सूचना दी, जो निरंतर भगवान शिव के भजन में लगी रहती थी। राजा अपना नियम पूरा करके रात में सहसा वहां आए और ग्वालिन के पुत्र का वह प्रभाव जो शंकर जी के संतोष से प्रकट हुआ था देखा। स्वर्णमय शिव मंदिर, रत्नमय शिवलिंग तथा सुंदर मणि और मणियों से जगमगाता हुआ ग्वालिन का महल, यह सब देखकर राजा चंद्रसेन पुरोहित और मंत्रियों के साथ 2 घड़ी तक आश्चर्यचकित होकर वहां ऐसे ही देखते रहे। उसके बाद उन्होंने ग्वालिन के उस बालक को हृदय से लगा लिया। भगवान शिव के इस अद्भुत महात्म्य की चर्चा समस्त पुरवासियों में बड़े वेग से फैली और यही कहते सुनते वह रात मानो क्षण भर में व्यतीत हो गई। युद्ध के लिए आए हुए और नगरों को चारों ओर से घेर कर खड़े हुए। राजाओं ने भी प्रातःकाल दूतों के मुख से यह परम अद्भुत समाचार सुना। सुनते ही उनके मन से ये वैर भाव निकल गया
उन्होंने सहसा हथियार डाल दिए और चकित होकर महाराज चंद्रसेन की आज्ञा से नगर में प्रवेश किया। उस रमणीय नगर में प्रवेश करके भगवान महाकाल को प्रणाम करने के पश्चात सब राजा उस ग्वालिन के घर पर आए। वहाँ राजा चंद्रसेन ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। वह बहुमूल्य आसनों पर बैठी और बहुत आनंदित हुई। गोप बालक पर कृपा करने के लिए प्रकट हुए शिवालय और शिवलिंग का दर्शन करके सब राजाओं ने भगवान शिव को अपनी उत्तम बुद्धि समर्पित की, उनमें भक्ति पूर्वक मन लगाया। इसी समय सब देवताओं से पूजित परम तेजस्वी वानर राज हनुमान जी वहाँ प्रकट हुए। उनके आते ही सब राजाओं ने बड़े वेग से उठकर भक्ति भाव से नमस्कार किया। तब हनुमान जी ने कहा, राजाओं, भगवान शिव की पूजा के सिवा देहधारियों के लिए दूसरी कोई गति नहीं है। यह बड़ी सौभाग्य की बात है कि इस गोप बालक ने शनिवार को प्रदोष व्रत के दिन बिना मंत्र के भी शिव का पूजन करके उन्हें पा लिया। शनिवार को प्रदोष व्रत समस्त देहधारियों के लिए दुर्लभ है। कृष्ण पक्ष आने पर तो वह और भी दुर्लभ है। गोप वंश की कीर्ति बढ़ाने वाला यह बालक संसार में सबसे अधिक पुण्य आत्मा है। इसकी वंश परंपरा में 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंदन उत्पन्न होंगे, जिनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण उनके पुत्र रूप से प्रकट होकर श्री कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध होंगे। आज से यह गोपाल नंदन संसार में श्रीकर नाम से विख्यात होगा। अंजनी नंदन हनुमान जी ने ऐसा कहकर उस गोप बालक को शिव उपासना के आचार व्यवहार का उपदेश दिया और वहीं अंतर्ध्यान हो गई। वह सब राजा हर्ष में भरकर महाराज चंद्रसेन की आज्ञा लेकर जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। महातेजस्वी श्रीकर भी हनुमान जी का उपदेश पाकर धर्मज्ञ ब्राह्मणों के साथ शंकर जी की आराधना करने लगे। समय अनुसार भक्त श्रीकर, गोप तथा राजा चंद्रसेन दोनों ने भक्ति पूर्वक शिव जी की आराधना करके परम पद प्राप्त किया। यह परम पवित्र कथा गोपनीय रहस्य है, सुयश एवं पुण्य समृद्धि को बढ़ाने वाला है तथा गौरीपति भगवान शिव के चरणारविंद भक्ति भाव की वृद्धि और पाप राशि का निवारण करने वाला है। तो बोलिए भगवान शंकर की जय हो। इस प्रकार हमारी यह आज की कथा पूर्ण होती हैं। आगे की कथाएं हम आने वाले सावन के दिनों में सुनते रहेंगी। अगर आपको आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंभू की जय हो।